लालच एक बहुत बड़ी बला है। यहाँ पर कुछ लोग लालच करते हैं पैसे कमाने का, कुछ लोग ये समझते हैं कि बिना हाथ पैर हिलाए पैसे कमाए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग सपनों की दुनिया में रहते हैं, लेकिन पैसे तो हाथ पैर की मेहनत से और दिमाग की मेहनत से ही कमाए जा सकते हैं। सपनों से पैसे नहीं कमाए जा सकते। आज की इस घटना में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर इसी लालच के वशीभूत होकर कुछ लोगों ने ऐसा क्राइम कर डाला कि यहाँ पर इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। दरअसल दोस्तों, संबंध के बाद प्राइवेट पार्ट में चाकू डालकर तकरीबन 56 टुकड़े किए और मांस को पकाकर वह लोग खा गए। यहाँ पर एक रफ़ी नाम का एक तांत्रिक होता है जो कि अपने साथ एक औरत रोजलिन को नग्न फिल्म बनाने के बहाने 10 लाख रुपए देकर अपने साथ एक घर में ले जाता है। उस घर के अंदर 2 पति पत्नी रहा करते हैं। पति का नाम होता है भगवत जो कि डॉक्टर है और उसकी पत्नी का नाम होता है लैला। यहाँ पर वह तांत्रिक उनसे कहता है कि तुम अगर नर बलि दोगे तो तुम्हारे घर में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। यह घटना है केरल के एक छोटे से गांव की और 26 सितंबर 2022 की यह घटना है। तो यहाँ पर दोस्तों सफ़ी नाम का वह तांत्रिक अपने साथ एक लड़की जिसका नाम होता है रोजलिन, उसको लेकर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे साथ चलो और एक नग्न फिल्म बनानी है, यानी कि वीडियो फिल्म। उसको अपने साथ लेकर आ जाता है और एक घर में आ जाता है जिस घर के अंदर पति पत्नी रहा करते हैं और भगवत और लैला। वहाँ आकर वह तांत्रिक पहले तो उस औरत के साथ खूब संबंध बनाता है और संबंध बनाने के तुरंत बाद ही वह चाकू निकालता है और उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंप देता है और कई उसके ऊपर वार किए जाते हैं। तकरीबन उसके 56 टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उसकी लाश से खून बह रहा था तो उस लाश को कटोरे में लिया जाता है और वह पति पत्नी उस लाश के खून को कटोरे में लेकर के घर के अंदर ऐसे छिड़काव लगा रहे थे जैसे कि गंगा जल को छिड़का जाता है स्थान को पवित्र करने के लिए। छिड़काव लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उस लाश के जो हिस्से होते हैं उन हिस्सों को एकत्रित किया जाता है जो लाश के अंदर अंग होते हैं। यहाँ पर एक चूल्हा तैयार किया जाता है, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई जाती है, उसमें बहुत सारा तेल डाला जाता है और उस लाश के जो निकाले गए अंग थे उनको उसमें पकाया जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट पार्ट वाला जो अंग था उसको तो वह तांत्रिक खाता है और बाकी के अंगों को वह दोनों पति पत्नी बैठ करके खा जाते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो वह लड़की गायब हुई थी तो उसके घर वाले यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी गायब हो गई है। एक ही इलाके से 2 लड़कियाँ उस समय गायब हुई थी, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ज़रूर इस घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा ही गहरा राज है। तो पुलिस भी इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। वह भी सोचती है कि कहीं ना कहीं कोई क्लू ज़रूर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही वह लड़की गायब होती है तो उसकी कॉल डिटेल्स और सीडीआर लोकेशन वगैरह पुलिस छान पड़ताल करती है। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि उसकी कॉल डिटेल से पता चलता है कि एक सफ़ी नाम का तांत्रिक है जो तंत्र विद्या जानता है और वह कई बार जेल भी जा चुका है। उससे उस औरत की लास्ट बार बात हुई थी और उसी के साथ वह एक जंगल में एक मकान में गए थे। अब यहाँ पर उस तांत्रिक को पकड़ लिया जाता है, सफ़ी को, और फिर वह सारी घटना यहाँ पे खोलता है। डॉक्टर और उसकी पत्नी को भी पकड़ लिया जाता है और फिर यहाँ पर डॉक्टर और उसकी पत्नी बताते हैं कि इस तांत्रिक ने हमसे ये कहा था कि अगर आप नर बलि दोगे तो फिर तुम्हारे घर में बहुत सारी धन संपदा आ जाएगी। तो हमने एक बलि पहले दी, इसी तरह से एक औरत को मारा, उसके टुकड़े किए और उसको तल कर भून कर खा गए। उसके बाद हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस तांत्रिक ने कहा कि एक और बलि देनी पड़ेगी, उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो यहाँ पर दूसरी बलि देने के लिए वह तांत्रिक एक लड़की को 10 लाख रुपए का प्रलोभन देकर अपने साथ ले जाता है और उसको भी काट डालते हैं वह लोग, और उससे भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अब वह सारे लोग जेल में ज़रूर जाएंगे। तो नरबली का अंजाम यहाँ पर जेल ही है। दोस्तों, किसी दूसरे इंसान को मार करके अगर हमारे घर में संपदा धन संपत्ति आ भी जाए तो वह किस काम की। वो कहते हैं कि अगर जैसे जो मांसाहारी लोग होते हैं और एक शाकाहारी लोग होते हैं, तो शाकाहारी लोग कहते हैं कि मेरी थाली में जो भी भोजन है उसमें ना किसी की चीख है, ना पुकार है, ना ही किसी की तरसती हुई आवाज़ है, यानी कि साफ शुद्ध भोजन है एक शाकाहारी भोजन। लेकिन जो मांसाहारी भोजन होता है उसकी थाली में कितने ही जानवरों की चीख पुकार पूरे जीवन भर गुजरती रहती है। तो यहाँ पर
दोस्तों उन लोगों को फ़ायदा ही क्या हुआ यहाँ पर उनकी खुद की ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई और खुद अब पूरी ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे और किसी दूसरे की हत्या करके, यानी कि अपने घर में संपदा लाने के लिए दूसरे की हत्या करोगे तो कभी भी घर के अंदर धन संपदा नहीं आएगी, उल्टा आपके ऊपर कहर ही बरपेगा। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि दूसरे को दुखी करके अपने घर में धन संपदा इकट्ठी कर लेंगे, वो बिल्कुल ही गलत है। इंसान को ऐसा रहना चाहिए कि दूसरा दुखी ना हो और अपनी तरफ से जितनी सेवा बन जाए दूसरे लोगों की उतनी ही थोड़ी है। जितनी सेवा कर सको उतनी सेवा करो, ना कि किसी को लूटो खसोटो या फिर किसी को मारो। दोस्तों मारना खसोटना यह तो जानवरों का काम होता है, फिर हम इंसान किस लिए हैं? इंसान के अंदर बहुत सारी बुद्धि होती है। इंसान ही क्यों हैं हम? क्योंकि कुत्ते जानवर जितने भी जानवर होते हैं अपने लिए खाना कमाना, इधर उधर से छीनना और अपना पेट भरना, ये तो जानवर भी करते हैं। इंसान का काम होता है खुद का पेट भी भरे और साथ में लोगों का भी पेट भरे, जो भूखे प्यासे हैं और जो साधु संत हैं उनका भी थोड़ा सा भला करे। तो इंसान के अंदर बहुत सारी विद्याएं होती हैं, तो उनको अपनी विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ जानवर जैसी प्रवृत्ति को नहीं अपनाना चाहिए, वरना जानवर और इंसान में कोई भी भेद नहीं रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी किसी के साथ द्वेष हिरना ना करें, प्यार से रहें, समझदारी से रहें और प्यार फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।